नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 11 का स्टेट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 2 से 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लो। तो बच्चों, आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। बच्चों क्या पढ़ाने वाले हैं? गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। क्या पढ़ाना है बच्चों? गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे बच्चों सरल वर्गीकरण यानी कोष्टक की विधि आज करेंगे हम। दूसरा बहुगुणी वर्गीकरण, मतलब बहुगुणी कोष्टक के बारे में हम सीखने वाले बच्चों। और ये वाला एग्जाम में आना तय है बच्चों, 100% आता है, गारंटेड। फिक्स मतलब फिक्स बच्चों। अगर आपको नहीं आता है तो प्रैक्टिस करना ज़रूर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आना तय है, फिक्स है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे एकदम ध्यान से सीखना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे, उसके बाद में आपको थोड़ा सा कोष्टक की विधि से थोड़ा सा सवाल 2-3 करवाऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा बच्चों, एकदम डिटेल से सिखाऊंगा। बस कंडीशन देती है कि आपको उसे अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। जितनी अच्छी तरीके से सीखोगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चे देखो, गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण वैसे बच्चों 2 भाग होता है, उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 प्रकार हैं। पहला क्या है? सरल वर्गीकरण मतलब कोष्टक। दूसरा बहुगुणी कोष्टक। सबसे पहले हम पढ़ते बच्चों सरल वर्गीकरण क्या होता है। एकदम डिटेल से समझाऊंगा, वीडियो में बने रहें बच्चों। सरल वर्गीकरण का मतलब होता है जो एक ही प्रकार का सूचना दिए उसे कहते हैं सरल वर्गीकरण। तो जैसे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के वर्गीकरण में कोष्टक रचना में सूचना एक ही गुणधर्म को ध्यान में रखा जाता हो, मतलब एक ही प्रकार का बच्चों सूचना दिया गया हो तो उसे हम कहेंगे सरल वर्गीकरण। और बहुगुणी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो उसे हम बोलेंगे बहुगुणी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, जैसे कि किसी भी एक बैंक, मान लो एक बैंक के बारे में बताया गया है, तो बताओ एक बैंक में कौन कौन होता है बच्चों? तो कर्मचारी उनके पद अनुसार, जैसे कि मैनेजर का पद, क्लर्क का पद, चपरासी का पद, सिक्योरिटी का पद, ये सभी को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। है एक ही प्रकार का ना, मतलब एक ही प्रकार का सूचना दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं, तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लेते हैं हम उदाहरण नंबर 18। एकदम ध्यान से सीखना। क्या लिखा है? एकदम जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको समझने की कोशिश करना बच्चों। अहमदाबाद जिले की किसी एक सहकारी बैंक, बच्चों किसके बारे में बताया जा रहा है? बैंक के बारे में बताया जा रहा है। चलो इतना तो मुझे पता चल गया। किसी विविध शाखा कर्मचारी विषयक अध्ययन निम्नलिखित सूचना मिली। 20 जो है बेटा वो सिक्योरिटी कर्मचारी हैं, और 30 जो है वो चपरासी हैं, और 40 लोग जो हैं वो क्लर्क हैं, और 8 लोग हैं वो मैनेजर हैं। तो इस सूचना पर से वर्गीकरण का योग्य कोष्टक प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? बैंक के, मतलब बैंक में जो कर्मचारियों का पद होता है ना, वो पद के बारे में बताया कि भाई कि 20 लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो चपरासी हैं, और 40 लोग ऐसे हैं जो क्लर्क हैं, और 8 लोग जो हैं वो मैनेजर। ये सब किसके अंदर आता है? बैंक के अंदर आता है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखेंगे कर्मचारी के पद। भाई अलग अलग पद होता है ना भाई सबका, बैंक के भी अंदर भी अलग अलग पद होते हैं ना। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कर्मचारी के पद, और दूसरा कि कर्मचारियों की संख्या। भाई कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं, तो वहाँ की उनकी संख्या लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है? सिक्योरिटी कर्मचारी, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी, फिर चपरासी, फिर क्लर्क, फिर मैनेजर, और लास्ट में लिख देंगे कुल। क्लियर हो गया? अब बच्चों यहाँ पर देखो सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कितना दिया बच्चों? आपको दिया है 20। फिर चपरासी कितना दिया है आपको? 30। क्लर्क कितना दिया है? क्लर्क दिया आपको 40, और मैनेजर कितना दिया आपको? 8। और ऐसे सभी का टोटल मारेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 98। बोलो बच्चों, ये सरल वर्गीकरण आपको समझ में आ गया? किस तरीके से कोष्टक रेडी हुआ वो भी आपको पता चल गया? चलिए अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर बहुगुणी कोष्टक। क्या बच्चों? बहुगुणी कोष्टक के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बहुगुणी कोष्टक का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सूचना के अध्ययन से अधीन इकाइयों के एक से अधिक गुणधर्म, देखो यहाँ पर क्या बच्चों बोला है, एक से अधिक गुणधर्म को ध्यान में रख करके सूचना का वर्गीकरण करके कोष्टक बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुगुणी कोष्टक की रचना कहते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता हो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुगुणी कोष्टक। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा है, अहमदाबाद जिले की एक सहकारी बैंक। बच्चों किसके बारे में दिया गया है, बैंक के बारे में। शाखाओं, यहाँ पर शाखा भी दिया गया है। और कर्मचारी संबंधित अध्ययन से मालूम हुआ कि 20 जो है वो सिक्योरिटी हैं और 6 जो है बड़ा कर्मचारी की स्त्री हैं और 30 चपरासी हैं, 10 स्त्री हैं, 40 क्लर्क है, 25 स्त्री हैं, 8 मैनेजर है, 3 स्त्री हैं। मतलब इसकी किसके बारे में दिया बच्चों, एक तो कर्मचारी का पद दिया है तो यहाँ पर पद लिख दिया। दूसरा यहाँ पर कर्मचारी की लिंग दिया हुआ है। लिंग मतलब क्या होता है बच्चों, स्त्री और पुरुष, क्योंकि यहाँ पर स्त्री के बारे में दिया है तो भाई स्त्री भी दिया है तो सिंपल सी बात है, उसके साथ क्या होगा, पुरुष भी होंगे, क्योंकि बैंक में लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, मतलब पुरुष भी होता है और स्त्री भी होता है, दोनों होंगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया। पहले इसमें क्या था, खाली ओनली 4 कर्मचारी के पद दिए थे। अभी क्या आ गया, कर्मचारी के पद तो दिए लेकिन साथ साथ में स्त्री भी दे दिया है, स्त्री का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन दिया, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बनेगा, बहुगुणी कोष्टक। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, बड़ा कोष्टक में बनाएंगे कर्मचारी का पद और यहाँ पर लिखेंगे कर्मचारी का लिंग। लिंग में 2 आएगा, पुरुष स्त्री, और यहाँ पर आएगा कुल। क्लियर। और यहाँ पर जिसका नाम लिख दो बड़ा, सिक्योरिटी, फिर उसके बाद यहाँ पर चपरासी, फिर क्लर्क, फिर यहाँ पर आएगा मैनेजर, सब लिख दिया बच्चों। अब एक एक करके हम सॉल्व करते बच्चों, एकदम ध्यान से सीखना बच्चों, सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों। मालूम हुआ कि 20 सिक्योरिटी दिया है बच्चों, 20 सिक्योरिटी कर्मचारी, मतलब कुल, यानी कुल कितने सिक्योरिटी बच्चों, कुल आपके पास कितने हैं बच्चों, कुल आपके पास सिक्योरिटी का है, ये रहा सिक्योरिटी, ये रहा सिक्योरिटी, और कुल कितने दिए बच्चों आपको, कुल दिया है आपको 20। और जिसमें से बच्चों, इसमें से 6 कौन है बड़ा, 6 तो स्त्री हैं, तो 6 हो जाएगा आपका स्त्री। तो भाई पुरुष कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, 20 में से 14, 6, 20 में से 6 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा, तो 14 आएगा। ये देखो आ गया, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाने का और आंसर लिखते जाने का। फिर 30 चपरासी, तो मतलब कुल कितना दिया है, चपरासी, या चपरासी कुल, यहाँ पर देखो चपरासी कुल कितना दिया है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। जिसमें से चपरासी में 10 स्त्रियां हैं बच्चों, 10 कौन है बच्चों, 10 इसमें से स्त्रियां हैं। तो बच्चों 30 में से 10 तो स्त्रियां हैं, तो पुरुष कितने होंगे, तो 30 में से 10 माइनस करके कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 20, तो 20 क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके पुरुष हो जाएंगे। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लर्क, 40 क्लर्क बच्चों, तो ये रहा क्लर्क, और बच्चों 40 क्लर्क हैं कुल, जिसमें से 25 तो कौन है बच्चों, 25 स्त्रियां हैं, 25 स्त्रियां हैं। तो बच्चों पुरुष कितने होंगे, तो 40 में से 25 माइनस करो, कितना आएंगे, 15। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ो। 8 मैनेजर कितने दिए बच्चों, 8, तो ये रहा मैनेजर, और टोटल कितने बच्चों, टोटल 8 है, जिसमें से 3 स्त्रियां हैं, तो बड़ा स्त्री में कितना लिख देंगे, 3, तो 8 में से 3 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस अब आपको करना क्या है बच्चों, अब आपको करना क्या है, ये जो पुरुष है ना, तो पुरुष का टोटल मार दो, कितना आएगा बच्चों, 54 आएगा। फिर स्त्री का टोटल मार दो, कितना आएगा, 44 आएगा। और इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा बच्चों, 98, और इन सभी को प्लस करोगे तो भी कितना आएगा, 98 ही आएगा। अब बताओ बच्चों, आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बहुगुणी कोष्टक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया।
अब बच्चों हम कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं जो बड़ा आप बहुगुणी कोष्ठक के रिलेटेड होगा। तो चलिए उसे भी हम सीखते हैं और स्वाध्याय के क्वेश्चन लेकर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लेने वाले बच्चों सेक्शन डी का 13वां क्वेश्चन लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 नंबर में पूछा था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझना बच्चों, टेक्स्ट बुक लेकर बैठना तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर बाद में कहोगे नहीं कि सर समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया, तो बच्चों कहाँ से आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों का आगमन हेतु 100 बसेस उपलब्ध हैं। कुल कितने बसें बच्चों, कुल 1000 बसें, सॉरी कुल कितने 1000 बस उपलब्ध हैं, जिसमें से 350 बस बीआरटीएस है, जबकि शेष एमटीएस है। मतलब 1000 में से 350 तो बीआरटीएस है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, एमटीएस होगा। कुल 400 बड़ा वार्ताकुलित बस है। वार्ताकुलित का मतलब बच्चों एसी वाला है, कौन सा बच्चों, एसी वाला है। और 250 मतलब 400 टोटल है बेटा एसी वाले, ठीक है, जिसमें से 250 बीआरटीएस एसी वाला है। तो बाकी बचेगा नॉन एसी, कौन सा होगा बच्चों, 400 में से जो माइनस करोगे वो आपका क्या आ जाएगा, एमटीएस नॉन एसी वाला। तो इस पर से कोष्ठक निकालिए। तो बच्चों इसमें किसके किसके बारे में दिया है, एक तो यहाँ पर दिया हुआ है परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार मतलब गाड़ियों के प्रकार। तो गाड़ी 2 प्रकार की गाड़ी है, यहाँ पर 2 प्रकार के बस हैं। बस के प्रकार कितने बच्चों, 2 प्रकार के, एक बीआरटीएस है और एक एमटीएस है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर दो टाइप के बड़ा, यहाँ पर एक एसी वाला है, एक नॉन एसी है ना बच्चों, एक एसी वाला है और एक नॉन एसी है। तो कोष्ठक कैसे रेडी करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक देख लो। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने कोष्ठक रेडी कर दिया। परिवहन के प्रकार में बीआरटीएस, एमटीएस, कुल, और बस के प्रकार में लिखा एसी, नॉन एसी और कुल कर दिया। क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा वैसे वैसे यहाँ पर साथ में लिखते जाऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है, अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों का आगमन 1000 बस उपलब्ध है। बच्चों कुल बस कितने हैं, तो कुल बस आपके हैं 1000। तो ये रहा कुल, ये रहा कुल। कुल में यहाँ पर लिखेंगे 1000 टोटल बस हमारे पास उपलब्ध है। आगे उनमें से 350 बस बीआरटीएस है। इसमें से 1000 में से 350 बस क्या है बच्चों, बीआरटीएस। तो ये रहा बीआरटीएस के सामने लिख देंगे बच्चों 350। अगर बच्चों 1000 में से 350 बीआरटीएस है तो एमटीएस कितना होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे 1000 में से 350 माइनस कर देंगे। 1000 में से 350 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 650। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि शेष एमटीएस आगे कुल 400 मतलब वार्ताकुलित बसों हैं। वार्ताकुलित मतलब बच्चों एसी वाला है। 400 कौन से बच्चों, एसी वाला है। तो ये रहा एसी। यहाँ पर कुल कितने बच्चों आपके पास 400 बस ऐसे हैं जो एसी वाले हैं। तो नॉन एसी कितने होंगे बच्चों, 1000 में से 400 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों 600। तो ये 600 ऐसे होंगे जो नॉन एसी वाले होंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 400 बसों में से 200 बस बीआरटीएस है, मतलब कि बीआरटीएस एसी वाला है बच्चों। 400 में से 200 ऐसे हैं बीआरटीएस बच्चों जो एसी वाले हैं। तो कितने बच्चों 250। तो यहाँ लिखेंगे 250। तो नॉन एसी वाला कैसा होगा बच्चों, कैसे पता चलेगा नॉन एसी वाला कैसे पता चलेगा बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर बताओ यहाँ पर 400 में से 250 एसी वाला है तो नॉन एसी कितना होगा, 350 में से 250 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 100। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब ये दोनों कैसे भरेंगे, एकदम टेक्निक से करेंगे बच्चों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, 400 में से 250 माइनस करो बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 150।
क्लियर। अब 650 में से बच्चों या तो ऐसा करो, या तो इसमें से इसको माइनस करो, या तो इसमें से इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो। या 600 में से बच्चों 100 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 500। यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों कि कभी जिंदगी में आप नहीं भूल पाओगे। बस 3 नंबर पक्के करना, मतलब पक्के करना है। बोलो बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बच्चे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेक्शन डी का 14वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, एक कॉलेज के कुल 1500 विद्यार्थियों में से 900 विद्यार्थी 900 कैसे बेटा लड़के हैं, जिनमें से उसमें से 250 लड़के विज्ञान प्रवाह में, किसमें से 900 में से 250 लड़के ऐसे जो विज्ञान प्रवाह में, और 250 लड़कियां वाणिज्य शाखा में। तो कोष्टक अनुसार प्रस्तुत दिए। बच्चों इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों आपको बता दूं बेटा। यहाँ पर एक तो विद्या शाखा के बारे में बताया, मतलब कि विद्या शाखा मतलब कि यहाँ पर प्रवाह, एक शाखा विज्ञान प्रवाह है और एक वाणिज्य प्रवाह, मतलब 2 शाखा के प्रकार, मतलब शाखा के बारे में बताया गया। और किसके बारे में, तो लड़के दिया, मतलब लड़का और लड़की, मतलब लिंग के बारे में भी दिया गया, मतलब एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बहुगुणी कोष्टक रेडी करना पड़ेगा। तो कैसे रेडी करेंगे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने कोष्टक रेडी कर दिया। ये रहा विद्या शाखा मतलब कि विज्ञान प्रवाह, वाणिज्य प्रवाह, कुल, और लिंग दिए लड़के और लड़कियाँ और कुल दिया हुआ है। तो कैसे इसको सोल्व करना है उसको ध्यान से सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है, एक कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी बच्चों, 1500 विद्यार्थी हैं। तो कुल में ये रहा बच्चों कुल, ये रहा कुल, कुल में हम लिख देंगे यहाँ पर 1500। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। आगे उनमें से 900 लड़के बच्चों, तो लड़के हैं, ये रहा लड़के, उसमें कुल कितने बच्चों 9 से लड़के हैं। क्लियर। तो लड़कियां कितनी होगी बच्चों, तो 1500 में से 900 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 600। तो 600 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। बोलो यहाँ तक समझ में हो गया। आगे अब बात करते बच्चों क्या लिखा है, 900 थे, उनमें से किसमें से 900 में से 250 लड़के विज्ञान प्रवाह में थे। तो ये रहा विज्ञान प्रवाह, 900 में से 250 लड़के ऐसे थे जो विज्ञान प्रवाह में थे। क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों। आगे जबकि 250 लड़कियां वाणिज्य प्रवाह में थे और 250 क्या थे बेटा, वाणिज्य प्रवाह में थे। क्लियर, कौन थी, लड़कियां थी। ये रहा, तो यहां पर लिख देंगे 250 लड़कियां थी। क्लियर हो गया। आगे आगे का बड़ा क्वेश्चन, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, इसे मैं आपको टेक्निक्स के माध्यम से सिखाता हूं बच्चों। अब आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दिया। अब कैसे सॉल्व करना है उसका टेक्निक सीख लो बच्चों। अब यहाँ पर देखो 900 में से 250 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 650। बोलो ये निकल गया। आगे अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है एक बार ध्यान देना। अब बच्चों 600 में से 250 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 600 में से 250 माइनस करो तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों 350। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आगे अब इस साइड बच्चों, अब इसका कुल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 600। क्लियर। अब इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो बच्चों, प्लस करो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 900। बस ये देखो बच्चों आपके सामने यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो सेक्शन डी का 9वां क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लेने वाले हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए ध्यान से सीखिए क्या लिखा हुआ है। एक कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारी 60% क्या है बच्चों स्त्री हैं और जिसमें से 40% पुरुष थे और 50 पुरुष विवाहित थे, जबकि विवाहित और अविवाहित स्त्रियों का अनुपात दिया है 5:3। तो इस सूचना का कोष्टक तैयार कीजिए। बच्चों इसके अंदर क्या क्या दिया है पहले बताओ, इन्फॉर्मेशन बताओ मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। एक तो यहाँ पर भाई विवाहित दिया है, विवाहित का स्तर दिया
है ना। विवाहित का स्तर मतलब यहाँ पर विवाहित मतलब क्या होता है, एक बंदा शादी किया है, दूसरा शादी नहीं किया, मतलब यहाँ पर दो टाइप दिया है, विवाहित और अविवाहित दिया है। और क्या दिया बच्चों, स्त्री और पुरुष का लिंग दिया है, मतलब एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुगुणी कोष्ठक रेडी करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं कोष्ठक और बना के आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कोष्ठक रेडी कर दिया है। विवाहित स्तर, विवाहित और अविवाहित यहाँ पर कुल हो जाएगा, और लिंग में क्या होगा बच्चों, पुरुष और स्त्री, और यहाँ पर कुल हो जाएगा। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसे भी हम समझा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चल बच्चों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है, एक कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों में से 60% स्त्रियां हैं और 40% पुरुष है बच्चों। तो यानी कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। तो सभी लोग कैलसी साथ में लेके बैठे बच्चों। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने कर्मचारी बच्चों, टोटल हमारे पास यहाँ पर 40 कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे बच्चों। क्लियर। आगे जिसमें से 60% स्त्रियां बच्चों, तो 40 का 60% करो बच्चों, 40 का 60% करो। कैसे करोगे बता दे रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर 40 है, तो 40 गुणे यहाँ पर आपको दाबना है 60%, ठीक है। ऐसे 40 गुणे 60 दबा करके परसेंट दबा देना बच्चों। तो आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आएगा बच्चों। स्त्री में कितना है बच्चों, तो टोटल स्त्री कितना आएंगे बच्चों, यहाँ पर निकाल के बताओ बच्चों। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे। चल बच्चों करते हैं। तो 40 गुणे 60 और यहाँ पर दाब देंगे परसेंट, कितना है बच्चों 24। तो कुल कितनी है बेटा, यहाँ पर स्त्रियाँ कितनी है, यहाँ पर आएंगे बच्चों 24 आ जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। कुल स्त्री कितना हो जाएगी, 60% में 24 हो जाएगी। आगे क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से सीखो। और 40% पुरुष होंगे, तो 40 का 40% करो। तो 40 गुणे 40, 40 गुणे 40% कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्या लिखा है, फिर 50% पुरुष जो है बच्चों वो विवाहित हैं, 50% ऐसे हैं जो बच्चों जो क्या है विवाहित हैं। मतलब यहाँ पर ये रहा पुरुष, तो 16 लिखा है बच्चों, 16 का करो 50%, पुरुष का निकाला ना, तो 16 का करो बच्चों कितना 50%। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 गुणे 50% बच्चों कितना, तो 8 लोग ऐसे बच्चों जो शादी किए हुए हैं। क्लियर हो गया। तो शादी नहीं किए वो कितने लोग बच्चों, तो क्या करो 16 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बात करते बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है एकदम ध्यान से सीखना। विवाहित और अविवाहित स्त्रियों का अनुपात आपको दिया बच्चों 5:3 दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से सीखना। विवाहित में 5 दिया है, अविवाहित में 3 दिया है। तो निकालने का टेक्निक कैसे बच्चों, ध्यान से सीख लो। आपको स्त्री का निकालना ना, तो कितना लिखा है बच्चों 24, तो यहाँ पर लिखो पहले 24। क्लियर हो गया। और विवाहित का निकालना है तो गुणे करेंगे यहाँ पर 5 और भाग देंगे बच्चों हम कितने से, भाई टोटल हमारे पास कितने पुरुष हैं 8 हैं, ठीक है। तो 24 गुणे 5 भागे 8 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर विवाहित निकल के आएंगे बच्चों 15। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। अगर ये निकल जाती बच्चों, ये दूसरा निकालना तो अपने लिए एकदम आसान है। क्या करो 24 में से 15 माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 9 आएगा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों कुल कैसे निकालना है, इन दोनों को प्लस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 23 और इन दोनों को प्लस करोगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 17। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करो तो भी 40 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 40 ही आएगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको बड़ा मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या था, कोष्ठक की विधि। और भी कोष्ठक की विधि का यहाँ पर सवाल है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो अभी के लिए बड़ा बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए
बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।